हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में अभी की खबर है। चीन में अपस्फीति का संकट यानी कि डिफ्लेशन क्राइसिस इन चाइना। चलिए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। वर्ष 2023 में 2 साल से अधिक समय के बाद पहली बार उपभोक्ता कीमतों में साल दर साल गिरावट के बाद चीन की अर्थव्यवस्था में अपस्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि घरेलू खर्च में कमी का असर कोविड के बाद हुए देश के आर्थिक सुधारों पर पड़ रहा है। नजर डालते हैं इसके मुख्य बिंदुओं पर। चीनी उत्पादों की वैश्विक मांग में कमी के कारण देश के आयात और निर्यात में अधिक तेजी से गिरावट आई है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो यानी कि NBS के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई 2023 में 0.3% गिर गया, जो जून में स्थिर था। विश्लेषकों ने एक सर्वेक्षण में साल दर साल 0.4% की गिरावट का अनुमान लगाया था। जुलाई 2023 में भोजन, परिवहन और घरेलू सामान सभी की लागत में गिरावट आई है। विशेष रूप से पोर्क की कीमतें 26% कम हो गई है और सब्जियों की कीमतें 1.5% कम हो गई हैं। गवेकल ड्रैगनोमिक्स के अर्थशास्त्री एंड्रयू बैट्समैन के अनुसार रियल एस्टेट्स में चल रही उथल पुथल का एक ऐसा क्षेत्र है जो लंबे समय से चीन की GDP का 1/4 हिस्सा रहा है। इस अपस्फीति के झटके का मुख्य कारण है। श्री बैट्समैन ने कहा कि निर्यात में गिरावट के कारण भी अपस्फीति को बढ़ावा मिल रहा है, जो ऐतिहासिक रूप से चीनी अर्थव्यवस्था के लिए विकास का एक प्रमुख स्रोत है। इससे पूर्व चीन ने 2020 के अंत और 2021 की शुरुआत में अपस्फीति की एक छोटी अवधि का अनुभव किया था, जिसका मुख्य कारण देश में सबसे अधिक खपत होने वाले मांस पोर्क की कीमत में गिरावट थी। अब नजर डालते हैं नीतिगत प्रयासों पर। चीनी अर्थव्यवस्था में अपस्फीति की ओर खिसकने से सरकारी प्रोत्साहन में वृद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि चीन कमजोर होती व्यापार गतिविधि और चीन के संपत्ति क्षेत्र में मंदी की स्थिति में सुधार करने की कोशिश कर रहा है। निवेश बैंक RBC कैपिटल मार्केट्स में FX रणनीति के वैश्विक प्रमुख एल्सा लिग्रोस ने कहा, ऐसी उम्मीद है कि इससे नीति निर्माताओं पर प्रोत्साहन देने का दबाव बढ़ेगा। हालांकि अब तक के उपाय सतर्कतापूर्ण रहे हैं। चीन के केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर लियो गुओकियांग के अनुसार साल की दूसरी छमाही में चीन में कोई अपस्फीति जोखिम नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने में समय लगेगा। सरकार ने इस वर्ष उपभोक्ता मुद्रास्फीति का लक्ष्य लगभग 3% निर्धारित, जो 2022 में दर्ज 2% से अधिक है। सरकार ने ब्याज दरों में बदलाव किया है। निजी क्षेत्र के लिए अधिक समर्थन और संपत्ति बाजार को बढ़ावा देने के लिए वृद्धिशील कदमों का वादा किया है, लेकिन उन उपायों ने आर्थिक सुधार को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत कम काम किया है। हालिया नीतिगत प्रोत्साहन के बावजूद उपभोक्ता और निर्माता अभी भी कमजोर आवास बाजार, उच्च युवा बेरोजगारी और चीन में निवेश करने के लिए विदेशी कंपनियों के बीच कम होती भूख के बीच सतर्क हैं। विश्लेषकों का कहना है कि चीन को विश्वास बहाल करने और उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक सशक्त योजनाएं बनानी चाहिए। अब नजर डाल लेते हैं इसके प्रभाव पर। चीन में खुदरा विक्रेता बिक्री में मंदी से अधिक प्रभावित हुए हैं। जिन व्यवसायों ने कोविड के कारण लगे प्रतिबंध के हटने के बाद मांग में वृद्धि की उम्मीद में माल का स्टॉक जमा कर लिया था, अब उन पर कीमतों में कटौती का दबाव है। टेस्ला द्वारा चीन के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में कीमतें कर करके मूल्य युद्ध शुरू करने के बाद कारों की लागत में भी गिरावट आई है। चीन की मुख्य मुद्रास्फीति दर, जो भोजन और ऊर्जा लागत को हटा देती है, साल दर साल बढ़कर +0.8% हो गई है, जो जून 2023 में +0.4% थी। देश की फैक्ट्रियां पहले से ही अपने माल के लिए कम शुल्क ले रही हैं, क्योंकि वे कमोडिटी की कीमतों में गिरावट के बाद कमजोर मांग से परेशान हैं। लेकिन अपस्फीति आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि उपभोक्ताओं को उत्पाद खरीदने में देरी होगी यदि उन्हें लगता है कि वे भविष्य में सस्ते होंगे। इससे कंपनियों को निवेश में कटौती करनी पड़ती है, क्योंकि उनका मुनाफा कम हो जाता है और कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक या छंटनी हो सकती है। जान लेते हैं कि अपस्फीति क्या होती है। अपस्फीति का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं की गिरती कीमतों से है। यह मुद्रास्फीति की उलट स्थिति है। जब मुद्रास्फीति दर 0% से भी नीचे चली जाती है, तब अपस्फीति की परिस्थितियां बनती है। अपस्फीति के माहौल में उत्पादों और सेवाओं के मूल्य में लगातार गिरावट होती है। लगातार कम होती कीमतों को देखते हुए उपभोक्ता इस उम्मीद से खरीदारी और उपभोग के फैसले टालता रहता है कि कीमतों में और गिरावट आएगी। ऐसे में समूची आर्थिक गतिविधियां विरामावस्था में चली जाती हैं। मांग में कमी आने पर निवेश में भी गिरावट देखी जाती है। अपस्फीति का एक और साइड इफेक्ट बेरोजगारी बढ़ने के रूप में सामने आता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मांग का स्तर काफी घट जाता है। रोजगार की कमी मांग को और कम करती है, जिससे अपस्फीति को और तेजी मिलती है। नजर डाल लेते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। अपस्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है जब मुद्रास्फीति दर 0% से भी नीचे चली जाती है तब अपस्फीति की परिस्थितियां बनती है, और दूसरा है रोजगार की कमी मांग को और कम करती है जिससे अपस्फीति की ओर तेजी मिलती है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है अथवा है केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का जवाब हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।